Hello beautiful people, how's life? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में किया था कि डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हमको नहीं करना चाहिए। उसी क्लास को आज हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। आज उसका पार्ट 2 करेंगे हम। आज का टॉपिक है हमारा एक्सेप्शंस टू यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल द, और आज हम कर रहे हैं उसका पार्ट 2। तो जो रिमेनिंग रूल्स हैं, विल कवर द रिमेनिंग रूल्स टुडे। आज हम जो बचे हुए रूल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों एक एक करके समझ लेते हैं। देयर इज़ नो आर्टिकल द नहीं लगेगा। कहाँ कहाँ नहीं लगेगा? विद थिंग्स इन जनरल, और जब वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जब भी हम किसी आम चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं ना मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, तो किताबें हमने कहा प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल। तो किताबें, मुझे आम पसंद है ऐसे बोलते हैं हम, या मुझे आम पसंद नहीं है ऐसे भी बोला जा सकता है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी आम चीज़ के बारे में बात करते हैं और जब वो प्लूरल बहुवचन में काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले द नहीं लगता। तो दोस्तों यही कहा गया, थिंग्स इन जनरल प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं? जैसे यहाँ कहा जा रहा है डॉग्स आर अडोरेबल, कुत्ते बहुत ही प्यारे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ डॉग्स एक जनरल वर्ड है। जब हम आम कुत्तों के बारे में, दुनिया में जो कुत्ते होते हैं उनके बारे में बात करें जब हम, तो हम यहाँ द नहीं लगा सकते, ऐसा कहा जा रहा है। द डॉग्स आर अडोरेबल, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई अपने बारे में बता रहा है आई लव बुक्स, मुझे किताबें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर हम बुक्स के पहले द नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक आम वर्ड है और इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं बहुवचन में। तो आई लव बुक्स बोलना सही रहेगा, आई लव द बुक्स बोलना गलत हो जाएगा। ये था दोस्तों एक रूल। अगले रूल को देखते हैं। अगला रूल है दोस्तों कि द का इस्तेमाल, वी कांट यूज़ द इन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, जो बदलते नहीं, जो हमेशा एक ही तरीके से इस्तेमाल होते हैं। जैसे बाय कार, कार से, तो ये बदलता तो नहीं है। जैसे आप बोलेंगे ना आई गो टू ऑफिस बाय कार, मैं ऑफिस कार से जाता हूँ, तो बाय कार ये कभी नहीं बदलता। तो हम इसके पहले द नहीं लगा सकते। आई गो टू ऑफिस बाय, या आई गो टू ऑफिस बाय द कार, या आई गो टू ऑफिस द बाय कार ऐसे यूज़ नहीं हो सकता। या बाय ट्रेन, वी वेंट टू लुधियाना बाय ट्रेन, इधर द नहीं लगेगा। बाय एयर, प्लेन से उड़ के। वी वेंट टू फ्रांस बाय एयर, बाय एयर ही जा सकते हैं। नहीं, कुछ लोग बाइक से भी जाते हैं, कुछ लोग कार से भी जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ऑन फुट यानी पैदल, वी वेंट देयर ऑन फुट, हम वहाँ पैदल गए, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं। तो ये दोस्तों फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, इनके साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों अगला रूल, विद द नेम्स ऑफ कंपनीज। जब कंपनीज का नाम लेते हैं तो उनके पहले द नहीं लगता। कैसे? आई यूज़ यूट्यूब डेली, मैं डेली यूट्यूब इस्तेमाल करता हूँ। मेरे लिए तो ये बात सही भी है, आपके लिए भी सही है अगर आप डेली देखते हैं तो। आई यूज़ यूट्यूब डेली, यूट्यूब एक कंपनी का नाम है, हम सभी जानते हैं। इसके पहले द नहीं लगे। आई यूज़ द यूट्यूब डेली, ये बोलना गलत हो जाएगा। ऐसे दोस्तों दूसरा नाम एग्जाम्पल लिखा, फेसबुक इज़ अ ग्रेट कंपनी, फेसबुक एक बहुत अच्छी कंपनी है। द फेसबुक नहीं होगा। ये दोनों मैंने सोशल मीडिया वाले नाम लिखे क्योंकि इनसे हम फेमिलियर है, जानते हैं। नहीं तो हम कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी लिखा जा सकता है। तो द नहीं लगाना है उसमें, द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये बोलना गलत हो जाएगा। तो हम बोलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ ओन्ड बाय मुकेश अंबानी। हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ ओन्ड बाय मुकेश अंबानी, ये बोलना गलत हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों विद द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है? जब स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो उस जो स्पोर्ट का नाम लेंगे आप, उसके पहले द नहीं लगेगा। जैसे आई लव टेनिस, रॉजर फेडरर मेरा फेवरेट प्लेयर है। दुनिया में बहुत सारे लोगों का फेवरेट प्लेयर होगा। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और टेनिस में रॉजर फेडरर, इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आई लव टेनिस, तो आई लव द टेनिस नहीं बोला गया। नहीं तो ही इंजॉयज़ चेस। अब चेस, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, इनके पहले कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद है दोस्तों विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। जब भाषाओं का नाम जब आप लेते हैं, तो जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसके पहले द नहीं लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, शी नोज़ रशन। हम इसको ये नहीं बोल सकते शी नोज़ द रशन। द रशन बोलने से तो जो रशन लोग हैं उनका बोध होता है, उनका पता चलेगा कि कोई रशियन आदमी है। तो हम जैसे हम बोल सकते हैं द रशियंस आर अ ब्रेव रेस,
रशियन रूसी लोग जो होते हैं बड़े बहादुर होते हैं, बहादुर कौम के होते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल है। तो द लगाने से आदमी का पता चलता है और द नहीं लगाने से लैंग्वेज का पता चलता है। तो शी नोज़ रशियन, द नहीं लगा, शी नोज़ द रशियन, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ही स्पीक्स फ्रेंच, वो फ्रांसीसी भाषा बोलता है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है। ही स्पीक्स द फ्रेंच नहीं बोला जा सकता। जैसे अगर हम द लगा देंगे तो फिर वही बात है, तो लोगों का पता चलता है उससे, नेशनैलिटी जो होती है लोगों की, तो जो जिस भी नेशनैलिटी के लोग हैं, जिस कंट्री के लोग हैं, उसका पता लगेगा अगर द लगा देंगे तो दोस्तों शी नोज़ रशियन, ही स्पीक्स फ्रेंच। और उसके बाद दोस्तों विद एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे, जो शॉर्ट फॉर्म होता है किसी नाम का। लेकिन इसमें एक बात है, वो हमको समझनी पड़ेगी। क्या लिखा है दोस्तों? एक्रोनिम्स तो आप यूज़ कर सकते हैं बिना द के, लेकिन कब? इफ़ प्रोनाउंस्ड एज अ नेम। क्या होता है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जिनको नाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं लोग। जैसे एक ज़माने में कंप्यूटर की कंपनी हुआ करती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको शॉर्ट में बोलते थे NIIT। NIIT उसका शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन उसको लोगों ने नीट कहना शुरू कर दिया था बाद में। नीट, मैं नीट में पढ़ता हूँ, थोड़ा पहले की बात है। अब वो कंपनी शायद कंप्यूटर एजुकेशन में नहीं है, सॉफ्टवेयर तो बनाती होगी। तो ऐसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक नाम की तरह, जो शॉर्ट फॉर्म है, जो एक्रोनिम है, उसको अगर आप एक नाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके पहले द नहीं लगेगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है NATO इज़ द बिगेस्ट मिलिट्री अलायंस इन द वर्ल्ड। NATO जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, यानी समूह है, एक संगठन है लोगों का, बहुत सारे कंट्रीज़ का। तो इसको NATO पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसका फुल फॉर्म होता है दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब मैंने पूरा नाम बोला तो उसके पहले द लगेगा, लेकिन जब पूरा नाम नहीं बोलेंगे, उसके शॉर्ट फॉर्म को ही नाम की तरह पढ़ेंगे। अब मुझे उम्मीद आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म को नाम की तरह जब पढ़ेंगे तो उसके पहले द नहीं लगेगा, तो मैंने उसको वैसे इस्तेमाल किया। NATO इज़ द बिगेस्ट मिलिट्री अलायंस इन द वर्ल्ड। NATO में मैं समझता हूँ 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, 47 हो या 53 जो भी कंट्रीज़ हैं, तो इनकी संधि होती है आपस में। इनमें से किसी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होगा तो फिर सारी वो 40, 47, 40, 53 जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब मिल के लड़ती हैं उस कंट्री के साथ। तो इनसे कोई जीत नहीं सकता। NATO से कौन जीत सकता है? इतनी कंट्री से कौन जीत सकता है? तो दोस्तों यही कहा गया। तो जो एक्रोनिम्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जिनको नाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पहले भी द नहीं लगता। तो दोस्तों यही द के रूल्स थे सारे, कि द कब कब यूज़ नहीं होगा। मैं एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि द का यूज़ कब कब होता है, कब कब करना चाहिए। जैसे मुझसे पूछा भी था किसी ने कि प्रॉपर नाउन के पहले तो द नहीं लगना चाहिए। नहीं लगता, जनरली नहीं लगता, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। नदियों के नाम के पहले, जो होली बुक्स हैं उनके नाम के पहले द लगता है। तो ये भी एक सीखने वाला पॉइंट है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अब इन रूल्स को सीखने के बाद आपको द कहाँ नहीं लगाना है ये क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको द कहाँ कहाँ लगता है ये बताने की कोशिश करूँ। तो या कोई और भी ऐसा टॉपिक होगा, जैसे प्रोनाउंसिएशन का या वोकैबुलरी का या ग्रामर का, तो मैं उस पर कुछ भी एक अच्छी चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब टाइम मुझे चाहे जो भी लग जाए, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दे दूँ। हमको ज़रूरतमंद इंसानों की मदद करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो। हमको जानवरों की, चिड़ियों की, एक्चुअली सबकी मदद करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।